राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास। आज हम सभी आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम पापांकुशा एकादशी है, उसकी पावन कथा का श्रवण करेंगे। आप सब अपना ध्यान बांके बिहारी जी महाराज के युगल श्री चरणों में केंद्रित करें और कथा का आनंद लें। नमः कुंज बिहारिण्यै, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। सब द्वारन को छोड़ के आए तेरे द्वार, अहो वृषभान की लाडली हम सब की ओर निहार। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। अर्जुन बोले, हे भगवान, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत करने से कौन से फल मिलते हैं, यह सब कृपा पूर्वक विस्तार से कहें। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो व्रत करता है वह अक्षय पुण्य का भागी बनता है। इस एकादशी के दिन मन वांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा की जानी चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे पार्थ, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वही फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार कर देने मात्र से मिल जाते हैं और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। हे अर्जुन, जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करते हैं, वे नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। अर्थात इस एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान विश्व में पवित्र तिथि नहीं है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करते, उन्हें पाप घेरे रहते हैं। यदि कोई मनुष्य किसी कारणवश केवल इस एकादशी का उपवास भी करता है तो उसे यम के दर्शन नहीं होते। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर, सुंदर स्त्री तथा धन्य धान्य मिलता है और अंत में वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी विघ्न के स्वर्ग मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके मातृ पक्ष के 10 पुरुष, पितृपक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु जी का वेश धारण करके तथा सुंदर आभूषणों से युक्त होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें हरिलोक मिलता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गऊ, अन्न, जल, उपाने, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं होते। दरिद्री मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही अर्जित करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ आदि बनवाते हैं, उन्हें नरक के दुख नहीं भोगने पड़ते। वह मनुष्य इस लोक में निरोग, दीर्घायु वाले पुत्र तथा धन धान से परिपूर्ण होकर सुख भोगते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। उन्हें दुर्गति नहीं भोगनी पड़ती। कथासार, व्यक्ति को चाहिए कि वह पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करे। यूँ तो भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, किंतु एकादशी के दिन भगवान का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का नाश कर देता है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जैसा कि इस एकादशी का नाम है पापांकुशा, तो हमारे पापों पर अंकुश लगाने वाली है एकादशी है, पुण्यदायिनी एकादशी है। और यदि आप संकल्प करके पवित्र मन से इस एकादशी के व्रत को धारण करें तो श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा आप सभी पर अवश्य बरसेगी। एकादशी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करें, कीर्तन करें और जो भी आपकी सामर्थ्य उस अनुसार
दान पुण्य सेवा आदि सत्कर्म करते रहें। श्री बांके बिहारी जी महाराज की युगल श्री चरणों में एक ही प्रार्थना है, बिसरियो ना बिसारियो यही दान मोहे देयो, श्री हरिदास के लाडले मोहे अपने कर लियो। हे श्री बांके बिहारी जी महाराज, यदि आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो इतना दें कि ना तो आप हमसे दूर हों और ना हम आपसे दूर हों। हम आपके श्री चरणों में सदैव सेवा करते रहें और आप हमारे हृदय में सदैव निवास करते रहो। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। जय जय श्री राधे।